नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स में। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपनी ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। सुंदर सी फीमेल हथेली है। आप महिला जातिका हैं और आपकी हथेली हमारे सामने विवेचना के लिए रियल हथेली आई हुई है। यहाँ पे अगर सबसे पहले हम एक विशिष्ट चीज़ को देखें तो वो है हृदय की लकीर। आपकी जो हृदय की लकीर है ये धीरे 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 इस तरह से आती हुई और आपकी जो मिडिल की फिंगर है और आपकी जो इंडेक्स की फिंगर है उसके बीच में देख रही है, और जिसके बीच में ये लकीर देख रही है उसमें एक बहुत बड़ा छिद्र बन रहा है, स्पेस छूट रहा है। और इस लकीर पे जुपिटर के माउंट का और शनि के पर्वत का दोनों का बल पड़ रहा है, दोनों का प्रभाव पड़ रहा है। और जब हृदय की लकीर पे दो ग्रहों का प्रभाव पड़ता है तो ये व्यक्ति की महत्वाकांक्षाओं को बढ़ाता है। इसका मतलब है आप अपनी जीवन काल में बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी जातिका रहेंगी। आपकी सोच हमेशा सकारात्मक ज़्यादा रहेगी, पॉजिटिव ज़्यादा रहेगी और बहुत आगे बढ़ने की रहेगी। ये सोच अभी भी है। गुरु जो सबसे श्रेष्ठ है जुपिटर, उसका प्रभाव पड़ रहा है, जिसके कारण आपकी इच्छा कहीं ना कहीं टॉप लेवल तक पहुंचने की रहेगी। लेकिन जो हम कर्म करते हैं ना, और कर्म का फल हमारे अपने जीवन में मिलता है, तो उसका प्रभाव पड़ रहा है। उसके प्रभाव के चलते आपको आगे बढ़ने के लिए जीवन में कितनी भी मेहनत करनी पड़े आप करेंगे, उसमें कायरता नहीं आएगी। कोई जुगाड़ लगाने को मिल जाए आप पीछे नहीं हटाएंगी, जुगाड़ भी लगाएंगी। कोई हथकंडा भी इस्तेमाल करना पड़े आप डरेंगी नहीं, हथकंडा भी इस्तेमाल करेंगे। एन केन प्रकारेण जो भी हो जाए वो आप करेंगे, ये बता रही है। अब ये छिद्र है, छिद्र बता रहा है कि जीवन काल के 35वें वर्ष तक, 35 ईयर तक धन के मामले में 3 चीज़ों में से एक या 2 चीज़ रहेंगी। या तो बहुत ज़्यादा खर्चीला स्वभाव रहेगा, या तो धन के मामले में संघर्ष रहेगा, या धन के महत्व को समझ नहीं पाएंगे। ये स्पष्ट तरीके से बता रहा है और इसका प्रभाव आपके जीवन के 35वें वर्ष तक रहेगा ही रहेगा। अब यहाँ पे देखेंगे आप बहुत भाग्यशाली हैं। क्यों हैं? कि आपकी हथेली में एक रेखा इस तरह से आ रही है और वर्तमान में यहाँ पे जो है कहीं ना कहीं एक विष्णु का तिलक बन रहा है। इसका मतलब है आपकी हथेली के अनुसार आपके जो 5 एलिमेंट हैं, पंच तत्व हैं, पंचभूत, आपके शरीर के जो 7 चक्र हैं, आपकी जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, आपकी जो 5 कर्म इंद्रियां हैं, जिनसे हमारा पूरा शरीर बना हुआ है, इन चीज़ों से बहुत महत्वपूर्ण होता है मनुष्य का शरीर। इसके हिसाब से अगर देखें तो आपके जो इष्ट देव हैं हथेली के अनुसार वह है भगवान विष्णु, भगवान नारायण। नारायण स्वयं आपके इष्ट देव हैं और पूर्व जन्म से हैं, और जन्म जन्मांतरों तक आपके इष्ट देव यही रहेंगे। ठीक। अब यहाँ पे हम देखते हैं आपकी मस्तिष्क की रेखा इस प्रकार से है। जीवन में इस रेखा की वजह से एक छोटी सी समस्या भी रहेगी। क्या समस्या रहेगी? पहले आप कोई भी काम शुरू तो कर देंगे, लेकिन परिस्थितिवश उसे बीच में ही छोड़ देंगे और ये फिर आपकी आदत में शुमार हो जाएगा। प्रारंभ से लेकर अंत तक एकाग्रचित्त होकर कर्म नहीं कर पाएंगे। ये स्थिति यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब इससे बचने के लिए आपको क्या करना है
इससे बचने के लिए आपको एक विशेष प्रकार का योगा करना है, मेडिटेशन करनी है, क्योंकि ये रेखा बहुत जो है प्रभावशाली रहती है हथेली में। ठीक है ना। और क्या करेंगे, दिव्य योग ध्यान क्रिया जो मैं ऑडियो के माध्यम से आपको दूंगा, जरूर करिएगा, निश्चित ही बहुत अच्छा लाभ होगा। अब देखिएगा वो क्रिया करते हैं तो फिर यहाँ से ये रेखा इस प्रकार से हल्की झुक रही है, चंद्रमा की तरफ देखती हुई दिखाई दे रही है। चंद्रमा किसका कारक है? चंद्रमा है मन का कारक। चंद्रमा से यात्राएं देखी जाती है ज्योतिष विज्ञान में। चंद्रमा को धर्म का क्षेत्र माना गया है ज्योतिष विज्ञान में, जो सुपर विज्ञान है। ठीक है ना। और चंद्रमा मतलब आपके जीवन में, आपकी शरीर में जो जल है उसका ये कारक है। इसका अनबैलेंस होना इस बात को दिखाता है कि आपके शरीर में जल की मात्रा बैलेंस स्थिति में नहीं है, या तो कमी है उसमें या ओवर हो रहा है। क्योंकि हमारे जीवन में जल का परसेंट कितना है? 70% है जल। शरीर में 70% जल का भाग है और 70% की आवश्यकता होती है। तो इसलिए कहते हैं ना, डॉक्टर भी कहते हैं कि जल का सेवन करिएगा, ज्योतिष विज्ञानी भी कहते हैं जल का सेवन करिएगा। अब ये इस पे पड़ रहा है, ये अच्छी हो रही है। अगर दिव्य योग ध्यान क्रिया करते हैं आप तो क्या होगा, आपको सुखद यात्राओं का लाभ मिलेगा, लंबी और हवाई यात्राओं का लाभ मिलेगा। ऐसे लोग विदेश यात्राएं करते हैं। ये सेटलमेंट की रेखा नहीं है, यात्रा की रेखा है कि ऐसे व्यक्ति कहीं ना कहीं क्रिएटिव होते हैं और विदेश यात्राओं का इनको मौका मिलता ही मिलता है। और ये लंबी और क्या करते हैं, लंबी और हवाई यात्रा करते हैं। अब ये रेखा जो बन रही है, अभी पूरी दिख नहीं रही लेकिन बन रही है, और शुक्र से प्रभावित है, चंद्र से प्रभावित है। ये जीवन में सेटलमेंट को दिखाता है, विदेश सेटलमेंट को दिखाता है। तो ये आपकी हथेली में और यात्रा की रेखा भी है, विदेश सेटलमेंट की भी रेखा है, आपने पूछा भी है। ठीक। अब यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे, आपकी जो है जीवन की रेखा बहुत सुंदर धीरे धीरे पुष्ट हो रही है। परिवार के प्रति समर्पण रहेगी, केयरफुल व्यक्तित्व आपका रहेगा। और यहाँ से देखेंगे इस प्रकार से जा रही है, जन्म स्थान से दूर तरक्की है, जन्म स्थान में रहकर बहुत ज़्यादा तरक्की नहीं कर पाएंगे। और ये भी विदेश यात्रा का एक जो है प्रभाव दिखाती है। वर्टिकल लाइनें, अपने कार्य के प्रति जुझारूपन ज़्यादा रहेगा। जिस कार्य को हाथ में ले लेंगे, जब तक पूरा नहीं करेंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं। और ये क्वालिटी आपको बहुत फायदा देगी जीवन में। करियर और धन की रेखा इस प्रकार से आती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन अभी पूर्ण नहीं है, हृदय की रेखा पे मिल रही है। जल्दबाजी से बचना है आपको। जल्दबाजी में लिया गया निर्णय आप खुद का नुकसान कर बैठेंगी, ये दिखा रहा है। भावनाओं में आके अगर बड़े निर्णय लेते हैं तो जीवन में अपने पैर पे आप कुल्हाड़ी मारेंगे, फिर अपनी डेवलपमेंट को, अपनी प्रोग्रेस को बाधित कर देंगे। और करियर और धन की रेखा जब एकाएक हृदय की रेखा पे मिलती है ना, तो जो करियर का मामला है, जो धन का मामला है, उसमें स्टेबिलिटी नहीं आती है, अस्थायित्व तो नहीं आ पाता है। कार्यों में जिसको कहते हैं ना धीमा धीमा चलना, वो यहाँ पे स्थिति आती है। जिस काम को एक दिन में पूरा हो जाना चाहिए उसको 10 दिन 20 दिन ऐसे लग जाते हैं। कई चक्कर मारने के बाद एक बार में कभी काम पूरा नहीं होता है, ऐसी स्थिति बताता है ये। ठीक है ना। और कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव ऐसे लोगों के जीवन में रहता है। इसको ठीक कैसे करें देखिएगा। एक दिव्य योग ध्यान क्रिया तो मैं आपको दे रहा हूँ, वो 2 बार करने हैं आपने। एक सुबह करना है, ठीक है ना, ठीक पूजा से पहले खाली पेट, और एक आपको सोने से आधा घंटे पहले करना है। या क्या करेंगे, रात्रि का जो मैं महालक्ष्मी का उपाय दे रहा हूँ उस उपाय से 5 मिनट पहले आप दिव्य योग ध्यान क्रिया करेंगे। और हमेशा 3 महीने तक ये दिव्य योग ध्यान क्रिया करेंगे, महालक्ष्मी की उपासना करेंगे, तो जीवन में बेहतरीन अवस्था पैदा होगी।
तो ये चीज़ आप जरूर करें। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, वर्तमान में आपकी यहाँ पे धीरे धीरे दो लकीरें जो है उदयमान स्थिति में हैं, बहुत अच्छी हैं। स्वयं की मेहनत और स्वयं के परिश्रम से ही आप अपने जीवन काल में श्रेष्ठ सफलता पाएंगे। हालांकि जीवन का जो प्रारंभिक दौर रहेगा उस दौर में थोड़ा सा संघर्ष भी बना रहेगा, लेकिन इसी संघर्ष से उठकर आप हर सुख को पाएंगे, हर सुख का भोग अपने जीवन में करेंगे। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ है, अभी बहुत सारी लकीरें हैं, तो अभी कुछ समय तक लगभग 2.5 से 3 वर्ष तक कोई न कोई मन के अंदर चिंता भी बनी रहेगी और जीवन में हल्का संघर्ष भी बना रहेगा। ये इस बात का जो है द्योतक यहाँ पे है, लेकिन आगे के लिए बहुत अच्छा है। एक कमी आपकी हथेली में है, आप अगर ध्यान से देखें तो धीरे धीरे आपकी हथेली में जो है रेखाओं का बहुत बड़ा जाल बन रहा है, जिसे बहुत ज़्यादा अशुभ माना जाता है, शुभ नहीं माना जाता है। और जब ये अपना प्रभाव छोड़ने बैठ जाता है तो सबसे पहले इसका जो प्रभाव है हमारे मन और हमारे मस्तिष्क पे पड़ता है। कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन की स्थिति, उलझन की स्थिति, दुविधा की स्थिति को ये जन्म देता है, और जो निर्णय लेने की ताकत होती है हमारे अंदर उनको ये छीन करने की कोशिश करता है। व्यक्ति सही ढंग से निर्णय नहीं ले पाता है, और कई बार लेता भी है तो गलत साबित होता है और उसका भुगतान जीवन में करना पड़ता है। दूसरा, इसका जो प्रभाव है स्वास्थ्य पे पड़ता है, चाहे किसी भी प्रकार का हो, शारीरिक स्वास्थ्य हो, मानसिक स्वास्थ्य हो, उसमें विकार आने बैठ जाते हैं और अच्छा खासा प्रभाव पड़ता है। तीसरा, इसका प्रभाव आपकी आर्थिक सेहत पे पड़ता है। आप धीरे धीरे आर्थिक रूप से बीमार होने बैठ जाती हैं, आपको ये रेखाएं दरिद्रता की ओर घसीटने बैठ जाती है, और धन के मामले में संघर्ष जन्म लेने बैठ जाता है। चौथा, इसका प्रभाव जबरदस्त रूप में रिश्तों पर पड़ता है। रिश्तों का जो पूरा सुख है उसको भोग करने में परिस्थितियां सामने आ जाती हैं। कई बार तो रिश्ते बनते बनते बिगड़ जाते हैं, रिश्ते बनते ही नहीं हैं अगर ऐसी स्थिति हो तो। चाहे वो दाम्पत्य जीवन का रिश्ता हो, चाहे वो जो है शारीरिक मानी जिसको हम कहते हैं सामाजिक रिश्ता हो, चाहे वो प्रोफेशनल रिश्ता हो, चाहे वो कुटुंब का रिश्ता हो या परिवार का रिश्ता हो, जो रिश्तों के सुख का भोग है वो व्यक्ति कर नहीं पाता है परिस्थितिवश, या रिश्तों में बिखराव ये पैदा करती है। और पांचवा और सबसे बड़ा प्रभाव, तीव्र प्रभाव इसका आपकी जो डेवलपमेंट है, आपकी जो प्रोग्रेस है उस पर पड़ता है। सफलता के स्तर को ये घटाती है, उसके जो पैराग्राफ है उसको धड़ाम से नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। मतलब 5 आयाम जीवन के जो मुख्य है उन 5 आयामों पे इसका जबरदस्त प्रभाव पड़ता है और नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। ऐसे में अगर आप जन्म कुंडली को दिखाएं तो काल सर्प योग, वास्तु दोष या पितृ दोष आपको दिखाई देता है। जन्म कुंडली में 100% कह रहा हूं दिखाइएगा। और फिर बड़ी बड़ी पूजा जो है लोग बताते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये एक नेगेटिव ऊर्जा होती है। ठीक है ना। अब इसको ठीक कैसे किया जाए, इसके लिए 2 चीज़ें अनिवार्य होती हैं। ठीक है ना। एक होता है दिव्य योग ध्यान क्रिया, लेकिन उससे पहले आप लोग नहाते हमेशा है ना, तो वनस्पति स्नान होता है। कैसा होता वनस्पति स्नान? कुछ वनस्पति द्रव्य, ठोस वनस्पति द्रव्य जो बड़ी सकारात्मक चीज़ें होती हैं, ऐसी वनस्पति के द्रव्य नहाने के पानी में डाले जाते हैं और उससे स्नान किया जाता है। तो इसके लिए एक वनस्पति स्नान और दिव्य योग ध्यान क्रिया मैं आपको दे रहा हूं, जरूर करिएगा। ये सारी चीज़ें हट जाएंगी और जीवन में कहीं ना कहीं प्रकाश की स्थिति आएगी। ठीक। अब यहाँ पे देखेंगे हम, ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है और इस उंगली की तरफ बहुत सुंदर है।
क्या सुंदर है, हमेशा धार्मिक भावनाएं आपके अंदर बनी रहेंगी और दूसरों की मदद करने वाला व्यक्तित्व भी, जो एक इंसानी गुण है, वो भी आपके अंदर बना रहेगा। दयालुता ये भी रहेगी। जो क्रूरता है, जो निष्ठुरता है, जो खड़ूसपन है, वो आपके अंदर नहीं रहेगा। लोग नहीं कहेंगे आपको खड़ूस मैडम है, ठीक है ना, तो आप चिंता मत करिएगा। दूसरा, अगर हम यहाँ पे देखें, ये उंगली इस तरह से झुक रखी है और बहुत अच्छी स्थिति में कहाँ पे है, बृहस्पति की तरफ, और ये बृहस्पति की तरफ झुकता है तो करियर के मामले में बड़ा फायदा देता है। ऐसे लोगों का जो करियर होता हो, दिमाग से कार्य करने वाला करियर होता है और उसमें ये तरक्की पाते हैं। या बोलने से, जिसमें ज़्यादा काम चलता हो, बड़े बड़े प्रिंसिपल और बड़े बड़े स्पीकर आपने देखे होंगे, ठीक है ना, ये लोग जो है बृहस्पति के गुणों से शासित होते हैं और इनको उसमें बहुत बड़ी तरक्की मिलती है, क्योंकि ये एक सही अनुपात में भी खड़ी दिखाई दे रही है, ठीक है ना, बहुत लंबी नहीं है, बहुत छोटी नहीं, एक सही अनुपात में है। तो इसका भी अपना महत्व है। ये आपकी मानसिक क्षमता को बताता है कि आपकी मानसिक क्षमता बहुत अच्छी है और धीरे धीरे उसमें ग्रोथ हो रही है। और साथ में आध्यात्मिक क्षमता भी, ये ताकत भी आपके अंदर ज़बरदस्त रहेगी और भाग्य का भी आपको आने वाले समय में शानदार साथ मिलेगा। इसके कारण स्वाभिमानी होंगे, विवेक बहुत अच्छा रहेगा और इसके कारण दूसरों की मदद करने वाला व्यक्तित्व रहेगा, बुद्धिमान होंगे और भाग्यवान होंगे। ये यहाँ पे स्पष्ट तरीके से दिख रहा है। सबसे रिंग फिंगर देखें, ये भी पूरी तरह से झुक रखी है मिडिल फिंगर की तरफ। इसका एक और महत्व है, सूर्य के जो नैसर्गिक गुण हैं आपके अंदर बहुत ज़्यादा रहेंगे और जिसके कारण यश पाने की इच्छा आपके अंदर हमेशा रहेगी, चीज़ों में विस्तार पाने की इच्छा रहेगी, नेम फेम पाने की इच्छा रहेगी। ये इसी चीज़ को बताता है इसका झुकाव। अब यहाँ पे थोड़ा देखें तो आपकी बृहस्पति की उंगली बड़ी है आपकी रिंग फिंगर से, बहुत सुंदर। ऐसे में बृहस्पति आपको कार्यकुशलता के गुण दे रहा है। आप कार्यकुशल होंगे, व्यवहारिक होंगे, स्वाभिमानी होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं औरों पर शासन करने की इच्छा भी आपके अंदर ज़बरदस्त रहेगी। अपना वर्चस्व स्थापित करना ये दिखाई दे रहा, अच्छा भी है। ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है रिंग फिंगर की तरफ। धन कमाने की ललक ज़बरदस्त रहेगी और इसका फायदा भी होगा, लेकिन पहले पौरवे तक नहीं पहुंच पा रही है। तो मनी मैनेजमेंट में, कागज़ों के रख रखाव में, अकाउंटेबिलिटी में, फाइलिंग में और कम्युनिकेशन स्किल्स में थोड़ी सी कमी भी रहेगी। थोड़ा नाखून अगर बढ़ा दें तो आपके लिए शानदार स्थिति पैदा होगी। शुक्र का पर्वत अति बली है और इसका अति होना ठीक नहीं माना जाता है। हो सकता है ये जन्म पत्री में उच्च का हो, लेकिन ये जितना ज़्यादा बलिष्ठ होता है और इसके साथ अगर ये रेखाएं हों तो दाम्पत्य जीवन का जो वास्तविक सुख है, उस सुख में ये क्या करता है, जिसको कहते हैं हमने, बहुत लेट करवाता है, ठीक है ना। वैसे ये खूबसूरत यहाँ पे है, तो अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवार कर रखना, ये चीज़ें ज़्यादा रहेंगी। नई चीज़ों के प्रति रुझान भी रहेगा। नया फैशन है, नए प्रकार के कपड़े हैं, नई प्रकार की टेक्नोलॉजी है, भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ भी बहुत ज़्यादा आकर्षण बना रहेगा। लेकिन ये थोड़ा सा जो है पेट से या अन्य प्रकार से जो चीज़ें होती हैं उनमें तकलीफ देता है। तो हल्के रूप में आपको जो है दिव्य योग ध्यान क्रिया हमेशा करनी, इससे चीज़ें ठीक होंगी। निम्न मंगल में बहुत सारी रेखाएं, ये थोड़ा कन्फ्यूजन और दुविधा दे सकता है। उच्च मंगल ठीक है, पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। बृहस्पति आपका अत्यंत श्रेष्ठ है, आगे जबरदस्त फल दे रहा है। स्वयं तो जीवन में उन्नति आप करेंगे ही, जो आपके संसर्ग में आएगा उसे भी आप उन्नति करने में निश्चित रूप से सहायता प्रदान करेंगे। स्वयं तो स्वाभिमानी होंगी, अच्छा खासा नॉलेज अर्जन करेंगी,
और न्याय करने वाला व्यक्तित्व आपका रहेगा, अपनी बातों का निर्वहन करने वाला व्यक्तित्व भी रहेगा और दूसरों की मदद बहुत अच्छी तरह से आप कर पाएंगे। और देखिएगा, नॉलेज तो रहेगी ही आपको, बृहस्पति है, उत्तम स्थिति में है, केंद्रवर्ती है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं जो है नॉलेज बहुत अच्छी रहेगी क्योंकि ज्ञान का कारक है, लेकिन आत्मज्ञान जो है वो बहुत अच्छा रहेगा। इसके कारण आपको जीवन में अपार मान सम्मान निश्चित रूप से मिलेगा। जीवन में आपको इसके कारण बहुत सारा सम्मान मिलेगा, चाहे सड़क का किनारा हो, चाहे महलों की ऊंचाई हो, हर जगह आपको सम्मान मिलेगा। और देखिएगा, कुछ खास क्षेत्र हैं, शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है और कानून का क्षेत्र है। ऐसे क्षेत्रों में अगर आप काम करने की सोच रही है तो बहुत बड़ी कामयाबी निश्चित रूप से गुरु के कारण आपको मिलेगी। लेकिन थोड़े आपके अंदर ईगो प्रॉब्लम ज़्यादा रहेगी, इससे हल्का बच के रहें। शनि आपका बहुत अच्छा है, अगर एक बार पढ़ने लिखने में मन लग गया तो उसकी तह तक जाना आपकी खूबसूरती रहेगी। यहाँ पे अगर हम इस पर्वत को देखें, धीरे धीरे अच्छा हो रहा है और अच्छी रेखाएं इसमें जन्म ले रही है, तो सूर्य का प्रभाव भी ठीक रहेगा। आपके अगर हम बुध को देखें तो बहुत खूबसूरत है, ये तन की सुंदरता को दिखाता है। ऐसे लोग तन से बहुत खूबसूरत रहते हैं और दूसरे को आकर्षित करने वाले रहते हैं। वाणी की ताकत बहुत अच्छी रहेगी और कहीं ना कहीं धीरे धीरे बुद्ध के और गुण भी आएंगे। हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझेंगे, योजना बनाकर चलेंगे, इसका लाभ प्राप्त करेंगे। ज़्यादातर मामलों में अगर ये चीज़ ठीक हो गई तो निश्चित रूप से जो है जिस काम को प्रारंभ कर लेंगे अधूरे में नहीं छोड़ेंगे, पूरा अवश्य करेंगे। और मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में भी माहिरता हासिल होगी, सामने वाले को किस प्रकार से प्रभावित करना है अच्छी तरह से जानेंगे। यहाँ पे चंद्रमा थोड़ा इस हिस्से में कमज़ोर है, इसको ठीक करें, थोड़ा जल का सेवन ज़्यादा करें और शिव की एक छोटी सी पूजा है वो मैं आपको दे रहा हूँ, ज़रूर करिएगा, बहुत अच्छा लाभ होगा। अगर देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ, करने की आप कोशिश करें, बहुत अच्छा लाभ आपको प्राप्त होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित हूँगा, तब तक के लिए नमस्कार।